हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं रिटर्न ऑफ द एसएसएस क्लास रैंकर के एपिसोड 21 के साथ हाजिर हूँ। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें 4 दिन के बाद दिखाया जाता है, जिधर हमारा मेन कैरेक्टर सारे स्केलेटन्स को मार रहा होता है। फिर हम एक स्केलेटन को देखते हैं जो चिल्ला के हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर जा रहा होता है और हमारा मेन कैरेक्टर उसे लात मार के मार देता है। फिर सिस्टम बोल रहा होता है तुम्हारा लेवल इंक्रीज हो गया है और तुम लेवल 99 तक पहुँच चुके हो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर खुश होते हुए बोल रहा होता है चलो फाइनली मैंने ये कर दिखाया। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोल रहा होता है अगर मैं तुम लोग को सच बताऊँ तो इन्फिनाइट रिस्पॉन होगा मेरे को ये थोड़ा मुश्किल दे रहा था, पर जो मेरे पास पोशन और हीलिंग आइटम्स और सेफ्टी जोन जो मैं लाया था उसके वजह से मैं आराम से फाइट कर पा रहा था और इसकी वजह से मैं इन 4 दिनों के अंदर 99 लेवल तक पहुंच चुका हूं। और मैं ये दावे से कह सकता हूं कि इतनी जल्दी किसी ने भी 99 लेवल नहीं किया होगा, भले वो मेरे पास्ट लाइफ में भी हो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है चलो अब ये बकवास करने का टाइम नहीं है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वो एसेंस ऑफ डेथ को पकड़ लेता है और सिस्टम बोल रहा था तुमने केव ऑफ डेथ डंजन को क्लियर कर लिया है और तुम्हें एक टाइटल मिलता है सब्जुगेटर ऑफ डेथ और तुम पहले हो जिसने ये टाइटल को प्राप्त किया है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वो टाइटल के इफ़ेक्ट को देखते हुए मन में बोल रहा होता है अरे ये तो बहुत मस्त है, ये प्रीस्ट टाइप क्लासेस के पैसिव स्किल से भी बहुत अच्छा है और अब से मैं अनडेड मॉन्स्टर को चुन चुन के मारूंगा। फिर सिस्टम बोल रहा होता है अपना ध्यान रखो, अगर तुम जल्दी कुछ नहीं करोगे तो ये डेथ तुम्हें निकल जाएगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है अरे यार मुझे पता है इतना ओवर एक्टिंग मत करो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोलता है चलो अब यहाँ का जो भी काम था वो मेरा कंप्लीट हो गया, मैंने अपने क्वेस्ट को भी कंप्लीट कर दिया और लेवल 99 तक भी पहुँच चुका हूँ और चलो अब फाइनली टाइम आ गया है मेरे को वापस जाने का। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपना रून बुक को खोलता है और बोलता है कि अब चलो ट्रिंसिक के मेज गिल्ड में चलते हैं। फिर हमें ट्रिंसिक के मेज गिल्ड को दिखाया जाता है जिधर मार्टिन शॉक होके बोल रहा होता है अरे भाई ये तो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है ये एसेंस ऑफ डेथ है, मुझे ये हाकने के जनरल में जो लिखा था उस जगह से मिला है। फिर मार्टिन बोलता है तुम एक सेकेंड रुकना। फिर मार्टिन अपना स्पेल कास्ट करने लग जाता है। फिर हम देखते हैं वो प्यूरिफिकेशन स्पेल को कास्ट कर देता है हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या ये सब ख़त्म हुआ? फिर मार्टिन बोलता है अरे भाई इतना ही नहीं, तुम एसेंस ऑफ डेथ के पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। फिर वो एक पोशन देते हुए बोल रहा था चलो अब तुम ये पी लो और मेरे को वो एसेंस दो। फिर हमारे मेन कैरेक्टर ने वो पोशन पी लिया होता है और मार्टिन बोल रहा था ये एक रेयर मेडिसिन है जो तुम्हारे विटैलिटी को इन्हेंस कर देगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोलता है छी बे इसका कितना घटिया स्वाद है। चलो ठीक है, मुझे लगता है कि इतना काफ़ी होगा डेथ को सप्रेस करने के लिए और अब आगे के फ्यूचर में फोर्स ऑफ डेथ अवेकन होगा मेन स्टोरी लाइन के लिए। चलो तब तक मैं शायद तक ये सब भूल जाऊंगा। फिर मार्टिन बोल रहा होता है ए तुमने अच्छा काम किया और तुम्हारे हार्ड वर्क के लिए थैंक्स, और इसके वजह से हम केओस को अवॉइड कर पाए। और इतना ही नहीं, क्योंकि तुमने बहुत सारे इनक्रेडिबल अचीवमेंट प्राप्त किए तो हमने ये डिसाइड किया तुम्हें हमारे जैसे ही एक इन्वेस्टिगेटर बना दें। फिर मार्टिन अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोल रहा होता है चलो अब तुम्हारे साथ काम करके बहुत मज़ा आएगा और हमारे कॉन्टिनेंट के पीस को मेंटेन करने का भी कंटिन्यू रखना। फिर हमारा मेन कैरेक्टर भी उसके साथ हाथ मिलाते हुए बोल रहा होता है चलो मेरे को भी तुम्हारे साथ काम करके मज़ा आएगा। फिर मन में बोल रहा होता है ऑफ कोर्स मैं तुम्हें ज्वाइन करूँगा क्योंकि मुझे वो मेन क्वेस्ट को कंटिन्यू करने के लिए ज़रूरत है। फिर सिस्टम बोल रहा होता है तुम्हें इन्वेस्टिगेटर का टाइटल मिला है और तुम पहले हो जिसने ये टाइटल को प्राप्त किया है। फिर हमें वो टाइटल का इफेक्ट दिखाया जाता है। फिर मार्टिन बोल रहा होता है इसे ले लो और ये प्रूफ होगा तुम्हारे आइडेंटिटी के लिए। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है हाँ तुमने सही कहा, यही तो इस सब को कंप्लीट करता है। फिर हमें वो रिंग का डिटेल दिखाया जाता है जो एक इन्वेस्टिगेटर्स रिंग होता है और वो एक रेयर रैंक का होता है और इसके वजह से हमारा मेन कैरेक्टर 3000 हेल्थ पॉइंट को रिकवर कर सकता है, वो भी बस एक दिन के लिए एक बार। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोलता है चलो अच्छा है ये एक बजरकर्स के लिए काम आने वाला आइटम है और चलो अब मेरे मैक्सिमम हेल्थ 2500 के आसपास है तो बेसिकली मेरे पास दूसरा लाइफ पड़ा है। फिर मार्टिन बोल रहा होता है चलो अब तुम्हें यहाँ से निकलना होगा क्योंकि ये दुनिया तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रही है और तुम्हारा गोल और एम्बिशन कुछ भी हो वो फ़र्क नहीं पड़ता, मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करते रहूँगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोलता है सीरियसली ये बंदा अभी तक मेरे को नौकरों जैसे घुमा रहा था, अभी ये पूरा बहुत अच्छा बनने का एक्टिंग कर रहा है। चलो पर मुझे लगता है कि मैं उसे माफ़ कर दूंगा क्योंकि अभी मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ क्योंकि ये टाइम है मेरे 3rd जॉब एडवांसमेंट का।
फिर हमारा मेन कैरेक्टर बजरकर गिल्ड के सामने आ जाता है, फिर उसका दरवाज़ा खोल के अंदर चले जाता है। फिर हम वो गिल्ड के अंदर वही बंदे को देखते हैं जिसने हमारे मेन कैरेक्टर का सेकंड जॉब एडवांसमेंट किया होता है। फिर वो हमारे मेन कैरेक्टर को देख रहा होता है। हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, मैं इधर अपने जॉब एडवांसमेंट के लिए आया हूँ। फिर वो बंदा हमारे मेन कैरेक्टर से बोल रहा होता है, क्या तुमने पहले ही अपने सेकंड जॉब एडवांसमेंट को फिनिश नहीं किया था? अब मुझे ये मत कहना कि तुमने गिव अप कर दिया और दूसरे जॉब को पा लिया है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने लेवल को दिखाते हुए बोल रहा होता है, अरे भाई बकवास करना बंद कर और मुझे थर्ड जॉब एडवांसमेंट दे दे। फिर वो सुन के वो बंदा बोल रहा होता है, तो ये सच बात है कि पहले ही किसी ने थर्ड जॉब एडवांसमेंट के लिए रेडी हो गया है? तो तुम हो वो पहले इंसान जो हमारे कॉन्टिनेंट से रेडी हुआ है। क्या तुम बर्जरकर से वापस एडवांस होना चाहते हो? फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, अरे भाई पूछने की भी ज़रूरत है क्या? फिर वो बंदा बोलता है, चलो अच्छा है, तो मैं बोलता हूँ तुम्हें क्या करने की ज़रूरत है। और अगर सच बताऊँ तो ये बहुत सिंपल है, क्योंकि जो भी रशर क्लासेस के होते हैं उन सबको ये सेम चीज़ ही करना होता है। तुम्हें बस 1v1 लेवल 100 के साथ करना है, वो भले एक मॉन्स्टर हो, बीस्ट हो या सिक्योरिटी गार्ड भी हो सकता है। तुम्हें बस उस लेवल 100 को डिफीट करना है। फिर सिस्टम बोल रहा होता है, तुम्हें एक रिस्कलेस चैलेंज मिलता है, तुम्हें बस लेवल 100 ओपोनेंट को 1v1 में डिफीट करना है। फिर वो बंदा बोल रहा होता है, अगर मैं तुम्हें एक हिंट दूँ तो तुम्हें ह्यूमन टाइप के जगह। फिर तब तक हमारा मेन कैरेक्टर एक स्माइल दे रहा होता है। फिर वो बंदा शॉक होकर बोल रहा होता है, अब मुझे ये मत कहना कि। फिर सिस्टम बोल रहा होता है, लेवल 100 के नाइट के सामने विक्ट्री पाया है, वो रिकॉर्ड कंफर्म किया जा रहा है। फिर दूसरा एक और नोटिफिकेशन आता है, लेवल 100 के चीफ माउंटेन बैंडिट के सामने जीता गया है, वो रिकॉर्ड कंफर्म किया जा रहा है। फिर एक और नोटिफिकेशन आता है, लेवल 100 के फॉरगॉटन स्केलेटन जनरल के सामने जीता गया है, वो रिकॉर्ड को कंफर्म किया जा रहा है। फिर वो बंदा शॉक होते हुए चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, क्या तुमने पहले ही वो तीनों को डिफीट कर दिया है? फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, फाइनली मैं अब ये फील कर सकता हूँ। फिर सिस्टम बोल रहा होता है, तुम्हें द फर्स्ट क्लास यूज़र टाइटल मिलता है और तुम पहले हो जिसने ये प्राप्त किया है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, अब मैं नूब से ग्रो कर गया हूँ। फिर सिस्टम बोल रहा होता है, तुम्हारा ट्रू बजरगर में एडवांस कंप्लीट हो गया है। फिर वो बंदा शॉक होते हुए बोल रहा होता है, भाई कैसे, तुम हो कौन? फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, अरे यार तुम्हें इतनी जल्दी सरप्राइज़ होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब से बहुत सारे सरप्राइजेस आने वाले हैं। चलो अब मुझे घूरना बंद कर लो और मेरे एडवांसमेंट का अवार्ड मुझे दे दो जल्दी। फिर वो बंदा ठीक है बोल के बोलता है, इन तीनों में से कोई एक तुम ले सकते हो, वो तुम्हारा रिवॉर्ड है। फिर हमें पहला वेपन दिखाया जाता है जो बर्जरकर लॉन्ग स्वॉर्ड होता है, और दूसरा बर्जरकर बैटल एक्स होता है, और तीसरा बर्जरकर ग्रेट स्वॉर्ड होता है। फिर वो बंदा बोल रहा होता है, ये तीनों के तीनों हाई क्वालिटी वेपन्स है और ये बहुत मुश्किल होगा तुम्हारे करंट लेवल को देख के अच्छा वेपन को ढूंढना। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उधर से एक वेपन ले लेता है और वो बंदा बोल रहा था, मुझे पता था तुम एक एक्स को लोगे। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा था, अरे यार मैं इसे बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकता हूँ। फिर हमें वो एक्स का डिटेल दिखाया जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोलता है, कितना समय हो गया और ये इतना भी बुरा नहीं है, ये थोड़ा बहुत अच्छा तो है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस बंदे से बोलता है, चलो अब मुझे कुछ स्किल बुक्स भी दिखा दो। फिर वो बंदा बोलता है, तुम्हें पहले से एग्जिस्टिंग स्किल्स के बारे में तो पता होगा, पर अभी और 5 न्यू स्किल्स आए हैं। फिर हमें पहला स्किल दिखाया जाता है जो फोर्स होता है, फिर दूसरा स्किल गार्ड होता है, फिर तीसरा स्किल चार्ज होता है, और चौथा स्किल ट्विस्ट अटैक होता है, और पांचवा स्किल बॉडी फोर्टिफिकेशन होते हैं, जो ये सब स्किल लेवल 1 के होते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, मैं इन सारे के सारे ले रहा हूँ और कुछ चीज़ें भी ले रहा हूँ। फिर वो बंदा बोलता है, मुझे अब ये मत कहना कि तुम्हें स्किल कॉम्बिनेशन के बारे में पता है। फिर हमें वो कॉम्बिनेशन स्किल के बारे में बताया जाता है, जो ये एक ऐसा स्किल होता है जो थर्ड जॉब एडवांसमेंट में ही अनलॉक होता है। तुम इसके वजह से मल्टीपल स्किल्स को कंबाइन कर सकते हो और एक नया स्किल को भी बना सकते हो, और ये पावरफुल और इम्पोर्टेंट स्किल होते हैं, पर तुम इसे बस 3 ही बना सकते हो। फिर वो बंदा बोलता है, चलो तुम्हें इसके बारे में पता है तो तुम्हें इसके बारे में बहुत अच्छे से सोच लेना चाहिए, क्योंकि तुम एक बार वो स्किल बुक को कॉम्बिनेशन स्किल को क्रिएट करने के लिए यूज़ कर लोगे तो वो डिसअपेयर हो जाएगा। तो इसे बिना सोचे यूज़ मत करना, नहीं तो तुम्हें एकदम बेकार स्किल भी मिल सकता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है,
तो चलो ठीक है, मैं एक वॉर क्राई और स्ट्राइक और शोल्डर चार्ज और एक बॉडी फोर्टिफिकेशन और 2 डैश और चार्ज और 3 फोर्सेस को ख़रीदना चाहूँगा। और ये सारा स्किल्स होता है जो हमारा मेन कैरेक्टर खरीद रहा होता है। फिर वो बंदा बोलता है, क्या तुम्हें सबके सब चाहिए? क्या तुम मेरी बातें सुन भी रहे थे? चलो ठीक है, तुम्हारा 21 गोल्ड और 80 सिल्वर हुआ। और मैं तुम्हें डिस्काउंट तो देना चाहता था, पर हमें पूरा प्राइस तो लेना ही होगा। चलो जो भी हो, बदले में मैं तुम्हें ये देता हूँ। फिर हमें वो आइटम दिखाया जाता है जो जेम ऑफ मैडनेस होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसे देख के मन में बोल रहा था है, मुझे लगा नहीं था कि मेरे को ये इधर मिलेगा और नॉर्मली मुझे ये गेम के आगे मिलेगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस बंदे से बोल रहा था है, थैंक्स, मैं इसका अच्छे से यूज़ करूँगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वो पैसे की थाली को उधर रख देता है। फिर वो बंदा मन में सोच रहा होता है, क्या इसने इतने बड़े अमाउंट को इधर इतनी आसानी से रख दिया जैसे कि वो कुछ ना हो। और इसको जॉब एडवांसमेंट, क्विस्ट और कॉम्बिनेशन स्किल्स के बारे में भी पता है, पर ये हो कौन सकता है। फिर हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को जो हंसते हुए बोल रहा था है, सीरियसली मैं फ्यूचर के हाई मास्टर के साथ डील कर रहा था। फिर हमें कॉटन का मेज गिल्ड दिखाया जाता है जिधर स्टीवन बोल रहा होता है, मुझे पता था मेरे आगे गलत नहीं बोल सकती, तुम इन्वेस्टिगेटर से भी बहुत अच्छा पोजीशन को डिज़र्व करते हो और मैं इसमें बहुत इम्प्रेस हुआ कि तुम मार्टिन को बहुत पसंद आ गए। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोलता है, अबे यार ऐसा भी नहीं है कि कोई लड़का मुझे पसंद करे तो मेरे को एकदम से अच्छा फील होने लगेगा। फिर स्टेरियन पूछता है, तो तुम अगला कहाँ जाने वाले हो? फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, क्रॉस रोड, द थर्ड सिटी। फिर स्टेरियन बोलता है, अब यार मुझे थोड़ा चिंता है क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है, पर मुझे लगता है मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूँ। पर मुझे लगता है तुमको इसके बारे में पता होगा, पर तुम बहुत सारे दूसरे स्पीसीज़ को एनकाउंटर करोगे क्रॉस रोड पे। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, हाँ हाँ मुझे पता है इसके बारे में। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोलता है, इसने सही कहा, कॉटन पहला सिटी है और ट्रेनसिक सेकंड सिटी और क्रॉस रोड थर्ड सिटी। और ये एक ऐसा सिटी है जिधर तुम 100 लेवल पे होगे तभी तुम इसके अंदर एंटर कर सकते हो। और ये बस इंसानों का घर नहीं है, एल्स, ड्रॉस और उसके जैसे बहुत सारे स्पीसीज़ के घर है ये। और ये बस एनपीसीज़ के लिए नहीं है, यूज़र्स के लिए भी है। फिर स्टेरियन बोल रहा होता है, चलो ठीक है, अगर तुम इसे वेस्टर्न माइन में ले जाओगे तो तुम एक छोटू नाम के बंदे से मिल सकते हो और ये तुम्हें गाइड करेगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है, तो ये दूसरा लेटर के बारे में क्या? और ये दूसरा लेटर उधर एक गार्ड जनरल होगा मालकिन नाम का और तुम उसे ये दे देना। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोल रहा होता है, ये सही में मेरे को लास्ट सेकंड में भी यूज़ कर रहा है। फिर स्टेरियन बोल रहा होता है, जो तुम रूट लेने वाले हो वो थोड़ा मुश्किल भरा हो सकता है, तो तुम सही तो रहोगे ना? फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, अबे बूढ़ा हो इधर देख, मैं एक बज़र्कर हूँ, तो तुम्हें पता है मेरे बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगले सीन में देखते कि हमारे मेन कैरेक्टर का मुंह एकदम से अजीब बन जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर चिल्ला के बोल रहा होता है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या? तुम मुझे कह रहे हो कि मैं इसे राइड करूँ? फिर आगे वाला बंदा बोल रहा होता है, तुमने सही कहा मेरे दोस्त। फिर हमें वो छोटू को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है, हाँ भाई यही एक रास्ता है कॉटन से क्रॉस रोड जाने का, क्या तुमने स्टेरियन से सुना नहीं था इसके बारे में? फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, चलो अभी मैं उसके बारे में सोचूं तो मेरे को लगता है कि मेरे को डिटोर से चले जाना चाहिए। फिर छोटू बोल रहा होता है, चलो जो भी तुम चाहते हो मेरे दोस्त, पर तुम डिटोर से जाना डिसाइड कर रहे हो तो तुम्हें उधर जाने के लिए कुछ दिन लग जाएंगे और रास्ते में बहुत सारे इंस्पेक्शंस भी होंगे। फिर हमारे मेन कैरेक्टर के मन में बस एक ही चीज़ चल रही है, मतलब बहुत सारी बातें चल रही होती है। फर्स्ट रिवील ऑफ द थर्ड सिटी, फर्स्ट टाइटल, फर्स्ट टू गेट टू द इम्पोर्टेंट क्वेस्ट, फर्स्ट टू गेट टू द बेस्ट रियल एस्टेट लोकेशन, फर्स्ट टाइटल बोनस। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस गाड़ी के ऊपर चढ़ते हुए बोल रहा होता है, क्या तुम सच बोल रहे हो ना कि ये सेफ़ होगा? फिर छोटू बोल रहा होता है, अरे मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना ये बहुत सेफ़ होगा और मैं इसके वजह से कभी एक्सीडेंट भी नहीं हुआ है मेरे साथ, पता है। फिर वो लीवर को खींचते हुए बोल रहा होता है, और हाँ ये भी सच है कि मैं पहली बार किसी और को चढ़ा रहा हूँ इसके ऊपर। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, हे तुमने क्या कहा? फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से बहुत तेज़ से चिल्लाते हुए जा रहा होता है। फिर हम देखते हैं छोटू पीछे से रोते हुए थंब दिखा रहा होता है। फिर अगली सीन में हम गेट के पास किसी को देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो एक एल्फ होता है। फिर वो एल्फ आगे देख के कुछ नोटिस करता है और चिल्लाते हुए बोल रहा होता है,
हे तुम उधर रुक जाओ, तुम बस परमिशन के साथ ही अंदर एंटर कर सकते हो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, अबे यार मुझे तो चक्कर आ रहे, अबे तू चिल्लाना बंद कर, मेरा सर चक्कर आ रहा है यार। फिर वो एल्फ बोल रहा होता है, ए मैं तुझे शूट कर लूँगा अगर तू अपने आइडेंटिटी को रिवील नहीं करेगा तो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, अबे यार वो बहन का पकड़ा, उस कमीने का शक्ल मैंने अच्छे से याद कर लिया है। फिर एल्फ बोल रहा होता है, मैंने तुमसे कहा ना उधर रुकने के लिए। फिर वो अपने एरो को शूट कर देता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसे आराम से डॉज कर लेता है। फिर वो देख के एल्फ शॉक हो जाता है और बोल रहा होता है, क्या इसने मेरे डायरेक्ट आने वाले एरो को डॉज कर लिया। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर अपने मुक्के को बनाते हुए उसके ऊपर पंच मारने जा रहा होता है। फिर वो एल्फ अपना आँख बंद करता है डर के मारे। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, हे तुम कर क्या रहे हो, तुमने तो कहा था मेरे आइडेंटिटी को रिवील करने के लिए। फिर वो एल्फ अपने आँख खोल के देखता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, मैं अरोकन एक इन्वेस्टिगेटर हूँ, क्या ये क्रॉस रोड का एंट्रेंस है। फिर अगली सीन में हमें क्रॉस रोड दिखाया जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था थर्ड सिटी से, ये बहुत बड़ा है और ये सही में एक रियल बिगनिंग है। फिर सिस्टम बोल रहा होता है, तुम्हें एक टाइटल प्राप्त होता है, द फर्स्ट विजिटर ऑफ क्रॉस रोड। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, अबे यार ये फर्स्ट टाइटल का रिवॉर्ड नहीं मिलता ना तो मैं इसमें ध्यान भी नहीं देता। मुझे लगता है कि अब ये मैटर भी नहीं करता जबकि मेरे को ये मिल गया है तो। फिर हम हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे दो एल्फ को बात करते हुए सुनते हैं। पहला एल्फ बोल रहा होता है, मैंने उसे कभी नहीं देखा है, क्या ये एक इंसान है। फिर दूसरा एल्फ बोल रहा होता है, क्या ये एक इंसान फर्स्ट विजिटर है इधर, पक्का इसने मुसीबत खड़ा की होगी इधर तक आने के लिए। फिर हमारे मेन कैरेक्टर का टाइटल दिखाया जाता है, नथिंग इम्पॉसिबल लेजेंड, और उसका एक इफ़ेक्ट होता है कि तुम्हारा रिलेशनशिप एनपीसी के साथ बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोलता है, मुझे लगता है कि ये अभी भी मुझे दुश्मन जैसे देख रहे हैं जबकि मैंने फ्रेंडली स्टार्ट किया था। सीरियसली ये बड़े कान वाले कमीने हमेशा ऐसे ही करते हैं भड़वे, पर ये मेरे प्रीवियस लाइफ से तो बहुत अच्छा है। मुझे गाली और इग्नोर किया जाता था बहुत बार क्योंकि मैं एक इंसान हूँ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर लॉग आउट होते हुए बोल रहा था, चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर हमें रियल लाइफ का सीन दिखाया जाता है जिधर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, मुझे थर्ड जॉब एडवांसमेंट और फर्स्ट टाइटल रिवॉर्ड मिला है, तो ये बहुत अच्छा ही है, चलो देखते हैं ऑनलाइन में क्या चल रहा है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कुछ नोटिस करता है। फिर बोल रहा होता है, लेवल 99। चलो जबकि ये लोग इंटरव्यू की बात कर रहे तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, और मुझे लगता था कि मैं बाकियों से थोड़ा बहुत आगे हूँ, पर पहले ही इधर किसी ने लेवल 99 तक पहुँच चुका है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, रुको अब मुझे ये मत कहना कि ये वो है। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।